हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास टॉप टीचिंग स्पोकन इंग्लिश। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को मेरे क्लास टॉप टीचिंग स्पोकन इंग्लिश में स्वागत करता हूं और मैं आप लोगों के लिए कुछ ज़रूरी डेली यूज़ स्पोकन इंग्लिश में कुछ ज़रूरी सेंटेंसेस में आप लोगों के लिए लाया हूं। और देखिए, ये जो सेंटेंस है यहाँ मैंने अपने बोर्ड पे आप लोगों के लिए रखा है। ये कुछ ऐसा उपदेश जैसे कि एडवाइस देने वाला सेंटेंसेस है। थोड़ा कुछ अपने रिश्तेदारों के साथ जैसे हम बातें करते हैं, उस बातचीत के ज़रिए किसी को कुछ नसीहत देते हैं, उपदेश देते हैं, सजेशन देते हैं, तो इस तरह के कुछ सेंटेंसेस हम यहाँ लाए हैं। जैसे कि बूढ़े माँ बाप के लिए सोचो, परिवार का जिम्मा लो, खुद जिम्मेदार बनो। तो इसी तरह के कुछ सेंटेंस हम आज आपके लिए लाए हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो लोग मेरे क्लास को देख रहे हैं वो शुरू से आखिर तक देखें, अंत तक देखें। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप मेरा ये वीडियो क्लास में नया व्यूअर हो तो मेरा ये चैनल टॉप टीचिंग स्पोकन इंग्लिश ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पास के वो जो रेड बटन है उसको दबाकर बेल आइकन को क्लिक करके रखिए ताकि मेरे अगला वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो दोस्तों, मैं देर ना करते हुए मेरे क्लास को शुरू करने जा रहा हूं। अब देखिए, बूढ़े माँ बाप के लिए सोचो, बूढ़े माँ बाप के लिए सोचो। ये एक इसे इम्परेटिव सेंटेंस कहा जाता है। सजेशन दिया गया है कि बूढ़े माँ बाप के बारे में सोचो, बूढ़े माँ बाप के लिए सोचो। थिंक अबाउट योर ओल्ड पेरेंट्स। थिंक अबाउट योर ओल्ड पेरेंट्स। पेरेंट्स का मतलब होता है माँ बाप। थिंक अबाउट योर ओल्ड थिंक अबाउट योर ओल्ड पेरेंट्स। थिंक अबाउट योर ओल्ड पेरेंट्स। अपने बूढ़े माँ बाप के लिए सोचो जिन्हें हमारे लिए ज़िंदगी भर मेहनत किया है, उनके लिए सोचो। मम्मी पापा तुम्हें लेकर चिंतित है। मम्मी पापा तुम्हें लेकर चिंतित है मतलब हमेशा बच्चों पर, हमेशा अपने लड़कों या लड़कियों पर सोचते रहते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ सोचते हैं, उनके मन में आशाएं हैं, क्या करेंगे, क्या होगा, ये लड़का या लड़की बड़े होकर आगे क्या करेगा, ये सब को लेकर चिंतित है। इसे वोरी कहा जाता है। ये अलग किस्म का चिंता है, तो इसलिए योर पेरेंट्स वोरी अबाउट यू। यहाँ आप ऑलवेज भी यूज कर सकते हैं। योर पेरेंट्स ऑलवेज, हमेशा, ऑलवेज वोरी अबाउट यू। यहाँ अब ऑलवेज यूज ना करने से भी चलेगा। चिंतित है, हमेशा चिंतित है, दोनों बात सही है। हमेशा यह ना लिखने से भी चलेगा क्योंकि माँ बाप बच्चों के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं, ये बात सही है। योर पेरेंट्स वरी अबाउट यू। तुम्हारा माँ बाप तुमको लेकर चिंतित है, तुमको लेकर मम्मी पापा चिंतित है, तो योर पेरेंट्स ऑलवेज वरी अबाउट यू। तुम्हारा मम्मी पापा हमेशा तुमको लेकर चिंतित है। तुम शायद अच्छा हो जाओ, कुछ काम में लग जाओ, कुछ छोटे मोटे जॉब करो, तब थोड़ा उनको राहत मिलेगी। तो इसी तरह की बातें को हम आज आप लोगों के लिए लाए हैं। तो देखिए, तुम्हें अब जिम्मा लेना चाहिए, तुम एक जिम्मेवार इंसान बनना चाहिए, जिम्मेदारी लेना चाहिए परिवार का। तो इसलिए इंग्लिश में हम इसे कैसे कहेंगे? यू शुड बी रेस्पॉन्सिबल नाउ। तुम रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए। यू शुड बी बी रेस्पॉन्सिबल। यू शुड बी रेस्पॉन्सिबल, तुमको जिम्मा लेना चाहिए, तुम जिम्मेदारी बनना चाहिए, जिम्मेदार बनना चाहिए। यू शुड बी रेस्पॉन्सिबल नाउ। नाउ का मतलब होता है अभी, अब। यू शुड बी
तुमको होना चाहिए रेस्पॉन्सिबल नाउ, अब तुम रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए अपने परिवार के लिए, अपने माँ बाप के लिए तुम रेस्पॉन्सिबल बनना चाहिए, मतलब होना चाहिए। ये है तुम अब जिम्मा लेना चाहिए, जिम्मा लेना मतलब रेस्पॉन्सिबल होना। तुम ही उनके एकलौता सहारा हो, तुम ही उनके एकलौता सहारा हो, मतलब ये सेंटेंस हम इस तरह से कहेंगे, यू आर देयर ओनली होप, यू आर देयर ओनली होप, यू आर देयर ओनली। ये होप का मतलब होता है आशा, सहारा, आशा। एक्चुअली सहारा हो मतलब हेल्प नहीं, होप हो, आशा हो। तुम ही उनके एकलौता आशा हो मतलब सहारा हो, वो सहारा के होप मतलब ये आशा के सहारे से जी रहा है, तो इसलिए यहाँ होप यूज किया गया है। तुम ही उनके एकलौता सहारा हो, यू आर ओनली देयर होप, यू आर देयर ओनली होप। ये सेंटेंस हम बोलेंगे इस तरह, यू आर देयर ओनली होप, तुम ही उनके एकलौता सहारा हो। तुम कहाँ थे, तुम कहाँ थे, किसी को पता नहीं था, तुम कहाँ थे किसी को पता नहीं था। शायद कुछ दिनों के लिए कुछ लड़का लड़की या बाहर क्या चला गया था, कहाँ थे किसी को पता तक नहीं था। तो इसलिए इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कहा जाएंगे, कैसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तो देखिए, नोबडी न्यू वेयर यू वेर, नोबडी न्यू किसी को पता नहीं था, नोबडी न्यू किसी को पता नहीं था, वेयर यू वेर तुम कहाँ थे। Nobody knew where you were, तुम कहाँ थे, कहाँ थे, तुम कहाँ थे किसी को पता नहीं था। Nobody knew किसी को कोई जानता नहीं था, मतलब तुम कहाँ थे किसी को पता नहीं था। इसको, इस सेंटेंस को इस तरह कहा जाता है, तुम कहाँ थे किसी को पता नहीं था। Nobody knew where you were, तुम कहाँ थे किसी को पता नहीं था। क्या तुम रात का खाना खाया, क्या तुम रात का खाना खाया। ये सेंटेंस हम किस तरह से बोलेंगे, ये सेंटेंस थोड़ा पजलिंग सेंटेंस है, जिसको हम कुछ गड़बड़ी सेंटेंस कहा जाता है। जैसे कि हैव यू हैड योर डिनर, डिनर का मतलब होता है रात का खाना, हैव यू हैड मतलब हैव यू हैड योर डिनर, हैव यू हैड योर डिनर, हैव यू हैड योर डिनर, तुम रात का खाना खाया, तुम खाना खाया, हैव यू हैड योर डिनर। ये जो हैड है इसको खाने का मतलब यह समझाया गया है। हैव का मतलब ये क्वेश्चन से आया है ऑक्सिलरी की तरफ से, क्या तुम खाना खाया, रात का खाना खाया, इसलिए हैव यू हैड योर डिनर, तुम रात का खाना खाया। तुम ये पहली बार नहीं किया, कुछ गलतियां कई अक्सर करता है तो उसे कुछ लोग बोलते हैं इस तरह कि तुम ये गलती पहली बार नहीं किया, कोई बार शायद किए हो, इसलिए तुम ये गलती मतलब तुम ये पहली बार नहीं किया, तुम ये पहली बार नहीं किया। इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम यू हैव डन इट, इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम, इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम you have done it, it is not the first time you have done it, it is not the first time, ये पहली बार नहीं है, you have done it तुमने जो किया है, ये पहली बार नहीं किया, तुमने कोई बार शायद किए होंगे। तुम ये बहुत बार किए हो, तुम ये बहुत बार किए हो, ये हम किस तरह से बोलेंगे, you have done it many times, so many times बोलने से भी चलेगा, you have done it, you have done it so many times, you have done it so many times, you have done it so many times, तुम ये बहुत बार किए हो, तुम ये बहुत बार किए हो। ये बहुत खतरनाक है, ये बहुत खतरनाक है, कुछ लोग भी हो सकता है, कुछ घटनाएं हो सकता है, कुछ जानवर भी हो सकता है, ये बहुत खतरनाक है। इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे,
इट इज़ वेरी डेंजरस। इट इज़ क्वाइट डेंजरस बोलने से भी चलेगा, इट इज़ वेरी डेंजरस बोलने से भी चलेगा। इट इज़ वेरी डेंजरस। डेंजरस, इट इज़ वेरी डेंजरस, ये बहुत खतरनाक है। इट इज़ वेरी डेंजरस, ये बहुत ही खतरनाक है। विपज्जनक, ये बहुत ही डेंजरस है, खतरनाक है। मैं दिल से तुम्हारा प्रशंसा करता हूँ। मैं दिल से तुम्हारा प्रशंसा करता हूँ, ये हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई रियली, मैं दिल से तुम्हारा प्रशंसा करता हूँ। ये सेंटेंस जो है ये है मैं दिल से तुम्हारा प्रशंसा करता हूँ। आई रियली एप्रिशिएट यू। एप्रिशिएट का मतलब होता है प्रशंसा करना। आई रियली एप्रिशिएट यू। एप्रिशिएट का मतलब प्रशंसा करना, रियली माने रियली का मतलब होता है सच में। मैं रियली तुमको एप्रिशिएट करता हूँ। मैं रियली, मैं सच में तुमको प्रशंसा करता हूँ। ये सेंटेंस है मैं दिल से तुम्हारा प्रशंसा करता हूँ। आई रियली, मैं दिल से तुम्हारा प्रशंसा करता हूँ। आई रियली एप्रिशिएट यू। इसका बाद है मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, ये इस तरह से होगा आई एम इनडेटेड यू। आई एम इनडेटेड, डेब्ट जो कर्ज, कर्जा, आई एम इनडेटेड टू यू। ये जो डेटेड कहा जाता है इसमें DIN, ये डेबिटेड होता है, लेकिन ये कहने में डेटेड बोला जाता है। आई एम इनडेटेड मतलब कर्जदार। आई एम इनडेटेड, मैं कर्जदार हूँ। टू यू, तुम्हारा, मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। आई एम इनडेटेड टू यू, मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। मैं दिल से तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं दिल से तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ, ये इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। आई थैंक यू I thank you from the bottom of my heart, of the heart. I thank you from the bottom of the heart. मैं तुम्हें दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं तुम्हें दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये सेंटेंस I thank you from the bottom of heart, of the heart. मैं दिल से, दिल का मतलब अंदर से तुमको शुक्रिया अदा करता हूँ। सो फ्रेंड्स, देखिए ये जो सेंटेंसेस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, शायद ये सेंटेंस आप प्रैक्टिस करेंगे तो इस सेंटेंस के ज़रिए आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो कीप प्रैक्टिसिंग एंड बी ए क्वाइट इंग्लिश लैंग्वेजर एंड improve your language. If you practice these sentences again and again, you can speak in English and fluently. So friends, thank you for watching this video.